जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एमएस क्लासीफाई में। जैसा कि पिछली वीडियो हम डीएफसीसीआई के ऊपर बनाए थे, जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी कट ऑफ को लेके क्वेश्चन लड़के कितना अटेंड किए, कितना जा सकता है, आप सबको पूरी पिछली वीडियो में हमने डिटेल में बताया था। लेकिन कुछ लड़कों का अभी भी डाउट है जो कमेंट में पूछे हुए हैं कि कितना कट ऑफ जा सकता है, क्या हमारा नंबर इतना है, इतना में हो पाएगा कि नहीं, और भी बहुत कुछ है। तो हम लाइन बाय लाइन अभी देखेंगे। विष्णु कुमार ने पूछा है कि फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। तो विष्णु जी, फाइनल रिजल्ट तो अब डीएफसीसीआई ही बता सकता है कि कब आएगा। अभी इसका कोई भी नोटिस नहीं आया हुआ है या कोई भी अभी जानकारी उपलब्ध नहीं है कि कब तक रिजल्ट दे सकता है। एक है गणित सॉल्यूशन के नाम से, जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल में टेक्निकल पेपर इजी आया था, तो हो सकता है आपके लिए इजी रहा हो। और पेपर देखिए डिपेंड करता है, आप पढ़े हैं, पढ़ा हुआ आया, अच्छे से तैयारी किए हैं तो पेपर इजी लगेगा। और जो लड़के नहीं पढ़े हैं या फिर आउट ऑफ उनसे सिलेबस से बाद जितना पढ़े उसमें से उन लोगों का नहीं फंसा, उनको क्या होता है कि टफ लगने लगता है पेपर की, नहीं बहुत ज़्यादा टफ आ गया है। नीरज है, नीरज ने भी बोला है कि नहीं इतना ही जाएगा जितना हमने कटअप बताया था। अमन पासवान की 67 अटेंड किए हैं, क्या हो पाएगा कि नहीं। तो 67 अगर देखिए कितना आपने अटेंड किया है, इससे मतलब ये नहीं रहेगा आपने 80 किया आपका होगा कि नहीं। देखिए एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है, आपकी एक्यूरेसी क्या 100% थी या 90% थी, तो उस पर डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। आप मान लीजिए 90 क्वेश्चन बना के आए, 90 क्वेश्चन आपने बनाया और पता चला कि आपका 20 गलत हो गया। अब कोई क्या है कि 70 क्वेश्चन ही बनाया है, 2 गलत है या किसी किसी का नहीं गलत है, कोई 65 बनाया है, एक भी गलत नहीं है, 65 का सही है। तो डिपेंड इस पे करता है कि आपका रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। ये नहीं कि 90 मार दिए, कोई 100 मार दिया, 110 मार दिया, उससे कुछ नहीं होता है मारने से कि आप इतना मार दिए। डिपेंड करे एक्यूरेसी आपकी है कि नहीं। धनराज है, मैकेनिकल में एससी की सीट कितनी है। तो एससी जूनियर एग्जीक्यूटिव जो मैकेनिकल उसमें था, उसमें शायद एक सीट थी, और एग्जीक्यूटिव वाले में मैकेनिकल की एक भी सीट नहीं थी एससी की। सुदीप ने पूछा है कि जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी का कट ऑफ होगा वो फुल एंड फाइन। हाँ, जूनियर जो एग्जीक्यूटिव कट ऑफ है, इसके बाद देखिए इसका कोई नहीं है। इसके बाद क्या मेडिकल है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और जो एग्जीक्यूटिव वाला है ऑपरेशन बीडी उसमें क्या है कि अभी साइको है उसमें आपका। तो इसीलिए देखिए क्या है कि जूनियर वाला क्या है, एग्जीक्यूटिव से कट ऑफ थोड़ा हाई जा सकता है और एग्जीक्यूटिव का थोड़ा लो, क्योंकि उसका अभी एक पेपर और है साइको का है। तो उसके लिए क्या करेगा कि थोड़ा लड़के ज़्यादा लेगा है। इसको क्या है डायरेक्ट सिलेक्शन देना है जूनियर एग्जीक्यूटिव वाले को, तो इसमें क्या है कि थोड़ा मेरिट हाई जाएगा उससे, क्योंकि डायरेक्ट जिनका आएगा मेडिकल के लिए बुलाएगा, मेडिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो इसमें क्या है कि थोड़ा हाई जाएगा उससे मेरिट। तो देखिए पिछली बार हम पिछली वीडियो में बताए थे आपको, टोटल देखिए जूनियर एग्जीक्यूटिव में भी 120 और एग्जीक्यूटिव में भी, जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन बीडी ठीक, और एग्जीक्यूटिव है वही 120 इसमें भी 120 इसमें भी, लगभग सिलेबस सेम ही था, थोड़ा मोड़ा बस डिफरेंट था। तो क्या था कि जूनियर वालों का जो 60 नंबर जो इकोनॉमिक्स मार्केटिंग दिया था और रेलवे हिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछा था, उसमें क्या है कि 60 नंबर में कुछ क्वेश्चन जो था
लॉजिकल रीजनिंग से था, तो काफ़ी पेपर टफ आया था। इनका भी जो 60 उसमें 60 में था, उसमें सीआरएम करके था, इकोनॉमिक्स मार्केटिंग था, इंडियन हिस्ट्री से भी क्वेश्चन था, तो ये भी कोई आसान नहीं आता, ठीक ठाक था। तो इसीलिए देखिए पेपर का लेवल जो था टफ था दोनों का। तो इसलिए क्या है कि मेरिट जो है ना कम ही जाएगी, ज़्यादा नहीं जाएगी। जो अगर बोल रहे हैं, अभी कमेंट में बोले थे कुछ कि 90, एक बोला था कि 80 प्लस ही होगा। तो भाई 80 प्लस, ये बताओ कि तुम मान लो 90 क्वेश्चन करके आए हो। हम ये नहीं करते कि कह रहे हैं कि 90 क्वेश्चन कोई लड़का किया नहीं बस। हाँ, एक आध लड़के होंगे जो मतलब कुछ लड़के होंगे, कुछ परसेंट लड़के जो पेपर के तैयारी बहुत अच्छे से किए होंगे, स्पेशली इसी की तैयारी कर रहे होंगे। जब नोटिफिकेशन आया तभी से तो उनकी तैयारी अच्छी हो गई होगी, उन लोग सिलेबस पूरा अच्छे से पता रहा होगा, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, जो भी मतलब जैसे हो सकता है जो पढ़े हो उनका है, तो उनका हो सकता है 90 क्वेश्चन सही हो। लेकिन हम ये नहीं कर सकते एक दो की वजह से कि सब सारे लड़कों का पेपर जो है अच्छा ही हुआ है। पेपर अच्छा हुआ, उधर जो 60 क्वेश्चन था उसमें तो लड़के किए, लेकिन जो इकोनॉमिक्स और इंडियन हिस्ट्री जो था, वो इंडियन रेलवे का हिस्ट्री से क्वेश्चन दिया था, उसमें फंस गया कि 60 क्वेश्चन में। इसमें क्या है कि बहुत ज्यादा 30 से 40 क्वेश्चन ही बन पाया लड़कों का। और 90 और 80 प्लस वाले जो हैं, देखिए ऐसा नहीं कि आप सब लोग इसे 90, 80, 70 मार्क आए हैं तो डिपेंड नहीं करता कि मार्क आए उतना कट ऑफ जाएगा। एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है कि आपने सही भी कितना किया। क्योंकि देखिए इसमें ही जो 60 नंबर इकोनॉमिक्स एंड जो इंडियन रेलवे और हिस्ट्री दिया था, उसमें क्या है 60 में बहुत लड़के 50 भी मार्क आए हैं, लेकिन उसमें तुक्का बहुत ज्यादा मारे हैं। ऐसा नहीं कि एकदम श्योर जो आ रहा है वही किए हैं। बहुत सारे लड़के हैं जो 120 में 110 बना के आए हैं, 100 बनाए हैं क्वेश्चन। तो क्या ये मान लिया जाए कि 100 पे कट ऑफ जाएगा? ऐसा नहीं है। हाँ, हम ये भी नहीं कर रहे हैं कि हम आपको 70 बोल रहे हैं, अगर 70 की कट ऑफ 70 जा रहा है तो पूरा 70 ही जाएगा। देखिए हो सकता है कम भी इससे हो, शायद हो सकता है कि कम भी जाए, ज्यादा भी जा सकता है। हम बोल रहे हैं कि 70 से 75 जो है जर्नल वाले, ठीक। ओबीसी वालों का भी मतलब ज्यादा कम नहीं रहता, ये 1-2 नंबर मतलब सेम ही कट ऑफ बना देता है। एसटी वालों का है तो एसटी वालों का थोड़ा वही 2-3 नंबर 4 नंबर कम रहेगा, नहीं तो ज्यादा नहीं। पीएचयू कैंडिडेट हुए और भी जो उनका क्या है कि थोड़ा कम हो जाता है। पीएच वालों का मान के चलिए 65, अगर 65 क्वेश्चन भी अगर किए हैं आप, तो आपका हो सकता है कि शायद कट ऑफ लिस्ट में आप आ जाए। ऐसा नहीं। हाँ, जिनका इससे कम नंबर है, जिनका ज्यादा है तो उनका तो बात ही नहीं, ठीक है वो तो ठीक है, लेकिन कम नंबर है वो भी आप घबराइए मत। ऐसा नहीं है, ये तो हम एक अनुमानित कट ऑफ आपको बता रहे हैं कि नहीं, पेपर का लेवल देख के कि ऐसा मतलब पेपर आया था उसके हिसाब से कट ऑफ शायद इतना जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हम 100% आपको बता रहे हैं कि नहीं 70-75 एकदम लिख के दे दिए कि 70%, 70-75 एकदम जैबे करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इससे कम भी हो सकता है, 1-2 ज्यादा हाई नहीं जाएगा। बहुत ज्यादा से ज्यादा अगर कर दिया कुछ बहुत ज्यादा तो 75, 70 मान लीजिए, 75 से 80 बहुत ज्यादा, मतलब ज्यादा उम्मीद नहीं है कि 80 जाएगा, लेकिन बहुत अगर वैसा कर दिया तो। लेकिन अगर जो इससे पीछे वाले हैं वो भी निराश ना है, क्योंकि देखिए कट ऑफ जो जब जारी करेगा, रिजल्ट आएगा, तो इसका क्या है कि फाइनल एकदम रिजल्ट देना है। इसके बाद कोई एग्जाम नहीं है, आपका सिर्फ मेडिकल है। मेडिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। और एग्जीक्यूटिव बीडी वालों का जो है उसमें क्या है कि एग्जाम रिजल्ट देगा, लड़कों को थोड़ा ज़्यादा लेगा क्योंकि उसको अभी साइको लेना है, तो उसका कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा इससे। तो इसलिए ऐसा मत सोचिए कि नहीं 70-75 हम बता रहे हैं तो मिल जाएगा, थोड़ा कम भी जा सकता है, ऐसा नहीं है। 1-2 नंबर ज़्यादा भी जा सकता है, लेकिन एक अनुमानित कट ऑफ है कि इतना तक जा सकता है। क्योंकि एग्जीक्यूटिव वाला एग्जाम, देखिए एग्जाम अगर रहता, इसका भी अगर सेकंड पेपर रहता तो थोड़ा कम ले जाता और अच्छा खासा, तब इसका मान लीजिए कि 65 पे हो सकता था, क्योंकि सेकंड पेपर लेता उसमें और बच्चों को मतलब छाड़ देता।
तो इसीलिए इसका डायरेक्ट है, जिसका निकल गया। मेडिकल में बहुत कम लड़के जो ऐसे दो ऐसे होते हैं छटते हैं, तो ज़्यादा लड़कों को नहीं, वो एठो एवरेज कैंडिडेट ही लेते हैं सब, मतलब उतना है तो इतना हम उसके हिसाब से छाटेंगे, तो आगे चल के तो सबका लगभग में हो जाता है। रियल में थोड़ा थोड़ा 10 लड़के कर लिए तो उसमें 1-2, 100 में 1-2 ऐसे मतलब होते हैं। और क्या है कि देखिए सीट भी बहुत कम है इसका। मेडिकल ऐसा नहीं है कि ALP का है कि आँख आपका मतलब एकदम 6/6 हो, ऐसे ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल मेडिकल है, चल जाएगा, थोड़ा मोड़ा इधर रहेगा तो। और देखिए क्या है कि अगर आप कोई भी लड़का एग्जीक्यूटिव में अगर ये सोच रहा है कि नहीं उसमें भी 70+ या तो 80+ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अभी सेकंड पेपर उसको कराना है तो इतना ज़्यादा हाई, क्योंकि पिछली बार मेरिट कम था इससे। अब पिछली बार क्या था, एग्जीक्यूटिव का पोस्ट दिया हुआ था, तो उसके हिसाब से लोगों को सिलेबस ही पता था, अच्छे से पता था कि किस मतलब सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आ रहा है। ये जूनियर एग्जीक्यूटिव जो लाया इस बार नया पोस्ट ज्वाइन किया था, इसमें जोड़ा हुआ था, तो इसका क्या था, किसी को पता नहीं था कि लेवल कैसा देगा कैसा नहीं देगा। पिछली बार पेपर इससे पहले हुआ नहीं था, तो किसी को पता नहीं था। 60 क्वेश्चन में सब एग्जीक्यूटिव वाला सिलेबस ही देख के ले चल रहे थे। जो इकोनॉमिक्स और इंडियन हिस्ट्री वाले में था, 60 क्वेश्चन जो था जूनियर एग्जीक्यूटिव का, सब एग्जीक्यूटिव वाला ही देख के चल रहे थे। जो ऐसे भी यूट्यूब पे जो पढ़ा रहे थे वो भी मतलब उसी का, दोनों का, एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव का भी दोनों साथ में पढ़ा रहे थे। लेकिन इसमें क्या किया कि रीजनिंग बढ़ा दिया। एग्जीक्यूटिव वाले में क्या था कि मैथ बढ़ाया था, मैथ ज़्यादा था उसमें। तो कहीं ना कहीं सिलेबस में थोड़ा मोड़ा डिफरेंट है। और इसका जो था ना, इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन से अच्छा खासा क्वेश्चन दिया था, और उसमें 3 भाग में डिवाइड था, थियरम, इकोनॉमिक्स मार्केटिंग और इंडियन हिस्ट्री, तीनों से दिया था। लेकिन इसमें क्या था, इकोनॉमिक्स दिया था और इंडियन हिस्ट्री क्वेश्चन, उसमें क्या लॉजिकल रीजनिंग के दिया था कुछ क्वेश्चन। तो इसलिए, और जो इकोनॉमिक्स मार्केटिंग दिया था और हिस्ट्री काफ़ी ठीक ठाक लेवल था, तो लड़के बहुत ज़्यादा फंसे इसमें, ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाए। 60 क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। 120 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन में अगर मान लीजिए अगर 60 क्वेश्चन है, ये 60 क्वेश्चन ऊपर वाले में बहुत ज़्यादा किए तो 40 से 50 क्वेश्चन, मान लीजिए 45 से 50 क्वेश्चन, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। और इस 60 में बहुत ज़्यादा अगर आप 100% एक्यूरेसी के साथ अगर बोल रहे हैं तो 50 मारे हैं तो 30-35 यही सही होगा। 60 में 60 मारा है तो उसका तो फिर बात ही नहीं करना है, क्योंकि 100% अगर 60 में 60 अगर मारे हैं तो निश्चित है कि तुक्का मारे हैं गिरा के। जो लड़के बहुत अच्छे से तैयारी किए हैं, जिनको पता था, हाँ उनका थोड़ा हो सकता है, जो जिसका एक अपना सब्जेक्ट ही रहा होगा इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स अच्छे से जो पढ़ा था वो कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते थे, साढ़े बहुत ज़्यादा तो ऐसा भी नहीं है। क्योंकि आप अगर इकोनॉमिक्स बढ़िया से पढ़े थे, अच्छे से तैयारी किए थे, तो आपका क्वेश्चन हो जाता, ऐसा नहीं कि नहीं होता। लेकिन लड़के क्या है कि जनरल कंपटीशन वाले जो है ना, कि ज़्यादा इस सब पे ध्यान नहीं देते हैं, बहुत ज़्यादा हिस्ट्री देखेंगे, जियोग्राफी देखेंगे, पॉलिटी देखेंगे, साइंस देखेंगे, यही सब में बहुत ज़्यादा टाइम अपना मतलब देते हैं। इकोनॉमिक्स वाला साइड से थोड़ा बड़ा पढ़ते रहते हैं। और इंडियन हिस्ट्री का तो जो है उसका क्या है कि बहुत मतलब जब रेलवे का एग्जाम होता है तभी, रेलवे का एग्जाम जब होगा तभी ध्यान देते हैं, उसको खोलते अपना बुक पढ़ते रहते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं। तो आपका कट ऑफ इस सब पे ध्यान मत दीजिए। जिसका ठीक ठाक हुआ है पेपर, अगर एग्जीक्यूटिव वाले हैं तो अपना सेकेंड पेपर का तैयारी करिए, और जो जूनियर एग्जीक्यूटिव वाले हैं वो आराम से अभी रिजल्ट का वेट करिए कि कितना कट ऑफ जाएगा कितना नहीं जाएगा।